पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 और पद 8 पर ध्यान दे रहे हैं और आज सुबह मैं आपसे मसीही जीवन के प्रेरकों के बारे में बात करना चाहता हूं। मसीही जीवन के प्रेरकों के बारे में। प्रेरितों के काम में हम सीखते हैं कि पहले मसीही लोग कैसे जीते थे। इस पुस्तक का शीर्षक ही है प्रेरितों के काम। यह एक विवरण है कि प्रेरितों ने क्या किया, उन्होंने क्या कहा। हम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस महान शक्ति के बारे में। यह हमें बताता है कि उन्होंने प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 में क्या किया और कैसे किया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। इसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर के पास ऐसी बातें हैं जो वह तुम में और तुम्हारे द्वारा करना चाहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर तुम्हारे लिए निवास करता है। वह तुम पर दूसरों के लिए आता है ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। उनके पास डुनामिस था, उनके पास महान शक्ति थी। हमने इसे पिछले हफ्ते देखा था, चमत्कारी शक्ति। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह 10 बार उपयोग किया गया है। साहसपूर्वक बोलने की शक्ति, वही कहने की शक्ति जो यीशु ने कही शक्ति। चमत्कार करने की शक्ति, वही करने की शक्ति जो यीशु ने किया। इसीलिए हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा से पूरी तरह भर जाना चाहिए, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना चाहिए। और हमने इन शब्दों के बारे में चर्चा की थी। तो हमने देखा कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। आज सुबह मैं चाहता हूं कि हम देखें कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। हम पवित्र आत्मा से इसलिए नहीं भरे जाते हम कह सके मैं भर गया हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में और इस स्थान पर सामर्थ्य रूप से कार्य नहीं कर रहा है ताकि हम बस पीछे बैठकर कहें वाह क्या यह अद्भुत नहीं है। हालांकि यह अद्भुत है और हम इसके लिए उसकी आराधना भी करते हैं। हम एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के लिए बचाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है और वही हमें प्रेरित करता है कि हम बाहर जाएं और सेवा करें। तो जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 और पद 11 को देखते हैं, हम फिर से पहले 11 पदों से गुजरेंगे। मसीह की सेवा के लिए 3 प्रेरणाएं। प्रेरणा संख्या 1, पुनरुत्थान। आइए इसे फिर से देखें। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3। उसके यानी यीशु के कष्ट उठाने के बाद उसने अपने आप को इन लोगों को दिखाया और बहुत से ठोस प्रमाण दिए। मुझे लगता है कि न्यू किंग जेम्स संस्करण कहता है बहुत से अचूक प्रमाण। दूसरे शब्दों में इसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं था। यह पूरी तरह से प्रमाणित था। यह अचूक था कि वह जीवित था और वह 40 दिनों तक उन्हें दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की। मेरा सवाल यह है, जब आप इसे पढ़ते हैं, मैं पूरे हफ्ते इसके बारे में सोच रहा था, क्यों इतने ठोस प्रमाण। यहां बहुत से शब्द का अर्थ है प्रचुर, भरपूर। उसने उन्हें प्रचुर प्रमाण दिए, ठोस विश्वास योग्य प्रमाण। इतने अधिक प्रमाणों की आवश्यकता क्यों थी? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? मेरा मतलब है सच में हमने उन लोगों के बारे में सुना है जो मर गए और फिर जीवित हो गए। जब वे फिर से जीवित हुए तो किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे जीवित हैं। वे जीवित थे, है ना? मेरा मतलब है जब जायरूस की बेटी मर जाती है और वह फिर से जीवित होती है, यीशु उसे जीवन देता है, तो कोई यह नहीं कहता कि साबित करो कि वह जीवित है। मेरा मतलब है वह वहीं मौजूद है। जब लाजर 4 दिन बाद कब्र से बाहर आता है तो किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाजर जीवित है। आपको बस देखना होता है वह लाजर है और वह जीवित है। तो फिर शिष्यों को यह साबित करने के लिए इतने अधिक ठोस प्रमाणों की आवश्यकता क्यों थी कि यीशु जीवित है? अंतर क्या है? उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों थी? असल बात यह है कि जब कोई मरता है और फिर उसे जीवन में वापस लाया जाता है, जैसे लाजर, जायरूस की बेटी या वे लोग जिनके बारे में हम आज पढ़ सकते हैं, वे लोग पुनर्जीवित हो जाते हैं। उन्हें फिर से जीवन में लाया जाता है। लेकिन यीशु पुनरुत्थान हुआ और पुनर्जीवन, रिससिटेशन, और पुनरुत्थान, रिजरेक्शन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में एक क्षण के लिए सोचें कि जब भी लोगों ने यीशु को पुनरुत्थान के बाद देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। यह एक बहुत ही रोचक बात है। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में मरियम के बारे में पढ़ते हैं।
वह कब्र के पास थी। उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा। कह रही, तुम उसे कहां ले गए हो? तुमने उसे कहां रखा है? यीशु कहां है? वह मुड़ी और देखा कि वहां कोई खड़ा था। वह यीशु था, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना। यीशु ने उससे पूछा, प्रिय स्त्री, तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? उसे लगा कि वह माली है। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है। उसे उसकी पहचान नहीं है। सर, उसने कहा, अगर आपने उसे ले लिया है तो मुझे बताएं कि आपने उसे कहां रखा है और मैं जाकर उसे ले आऊंगी। मैरी, यीशु ने कहा, जैसे ही वह उसकी आवाज सुनती है उसे पता चल जाता है। जैसे ही उसने पहचाना कि वह कौन है, वह उसकी ओर मुड़ी और पुकार उठी, रब्बोनी, जो कि इब्रानी में शिक्षक के लिए प्रयोग होता है। एम्माउस के रास्ते पर। तो यह मरियम की घटना के कुछ घंटे बाद की बात है, जो उस पहले रविवार की सुबह हुई थी। लूका अध्याय 24 में 2 शिष्य थे। हम नहीं जानते कि वे कौन थे। हम मानते हैं कि वे 11 शेष शिष्यों में से नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो यीशु का निकटता से अनुसरण करते थे। वे संभवतः शिष्य हो सकते थे। वे एम्माउस के रास्ते पर जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 7 मील की दूरी पर एक गांव है। जब वे आपस में इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तो वे यीशु के साथ हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। वे क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात कर रहे थे। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वह जीवित है। तभी स्वयं यीशु उनके पास आए और उनके साथ चलने लगे, लेकिन उन्हें उसे पहचानने से रोका गया। बाद में पद 30 में वह सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। वे दोपहर भर उससे बातें करते रहे। जब वह मेज पर था तब शाम हो चुकी थी। वे कहते हैं, अरे क्यों ना तुम हमारे साथ ठहरो। वह ऐसा दिखाते हैं जैसे वह आगे चलते रहेंगे। वे बैठकर भोजन करने लगते हैं। जब वह उनके साथ मेज पर थे तो उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद किया, उसे तोड़ा और उन्हें देने लगे। तभी उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। वे यरूशलेम वापस दौड़ते हैं। वे शिष्यों को बताते हैं, जो ऊपरी कक्ष में दरवाजे बंद करके यहूदियों के डर से छिपे हुए हैं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि उन्होंने यीशु को मार डाला, अब वे हमें भी मार डालेंगे। और अब ये शिष्य वापस आकर कहते हैं, यह सच है, वह जीवित है। वह मरियम को दिखाई दी, वह जीवित है। जब वे यह कहानी सुन रहे थे, लूका अध्याय 24 और पद 35 में, तब उन दोनों ने बताया कि रास्ते में क्या हुआ था और कैसे यीशु ने रोटी तोड़ते समय उन्हें पहचान में आ गए। जब वे अभी भी इस बारे में बात कर ही रहे थे, तब स्वयं यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वे घबरा गए और डर गए, यह सोचकर कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। और उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठ रहे हैं? मेरे हाथ और पैर देखो। यह एक दिलचस्प बात है। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पहचानो, तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें देखने के लिए कहूंगा वह क्या होगी? मेरा चेहरा, है ना? लेकिन उन्होंने कहा, मेरे हाथ और पैर देखो। यह उनके चेहरे के बारे में कुछ बताता है। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं है। अब हम इसे एक अर्थ में कह सकते हैं, क्योंकि यशायाह हमें यशायाह अध्याय 52 और पद 14 में बताता है कि जब बहुतों ने उन्हें देखा तो वे चकित रह गए। यह उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय की बात कर रहा है। उनका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि वे मुश्किल से इंसान लग रहे थे, और उनके रूप को देखकर कोई भी मुश्किल से पहचान सकता था कि वे एक मनुष्य हैं। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया था। अब लूका के उस अंश पर वापस आते हैं जहां वे कहते हैं, मेरे हाथ और पैर देखो, यह मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो। किसी भूत के पास मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा कि तुम देख रहे हो मेरे पास हैं। और जब उन्होंने यह कहा तो उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए। और जब वे अब भी आनंद और आश्चर्य के कारण विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? और उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लिया और उनके सामने खा लिया। फिर आप यूहन्ना अध्याय 20 पर आते हैं। मैं बस पृष्ठभूमि तैयार कर दूं। यूहन्ना अध्याय 21। और फिर आप यूहन्ना अध्याय 21 पर आते हैं। यीशु फिर से उनके सामने प्रकट होने वाले हैं। इस समय पतरस और शिष्य, कम से कम 6 अन्य निराश हैं। हम जानते हैं ये यूहन्ना है, ये याकूब है, ये पतरस है। और पतरस कहता है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं।
और जिस तरह से वह इसे कहता है उसका मतलब है मैं छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। मेरा मतलब है यीशु पुनर्जीवित हो चुके हैं, हाँ, लेकिन वह प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और यह पहले जैसा नहीं रहा। तो पतरस अपनी नाव, अपनी मछली पकड़ने की नाव पर वापस चला जाता है। वह अपने साथ 6 और शिष्यों को ले जाता है। वे पूरी रात गलील की झील में मछली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वह सोच रहा है मैं वही करूंगा जो जानता हूं, लेकिन अब वह भी नहीं कर पा रहा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि गलील की झील पर सुबह का सूरज उग रहा है। वे बहुत बहुत निराश हैं, और अचानक किनारे पर एक आदमी खड़ा होता है और वह उन्हें पुकारता है। वह कहता है, अरे मछली पकड़ने का हाल कैसा है? उनमें से एक कहता है, बहुत बुरा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, अपना जाल नाव के दूसरी तरफ डालो। थॉमस कहता है, मुझे शक है कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, जाल। जॉन कहता है, खैर इससे क्या नुकसान होगा, चलो करते हैं। उन्होंने जाल पानी में डाल दिया और अचानक पानी मछलियों से भरने लगा। और जॉन को याद आता है कि उसने इससे पहले केवल एक बार ऐसा होते देखा था, जब उसने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया था, लूका 5 में। और वह देखता है कि कैसे मछलियां जाल में भर रही हैं, और वह कहता है यह केवल एक और बार हुआ था, और वह तब था जब यीशु आसपास थे। और वह पतरस से कहता है, किनारे पर जो व्यक्ति है वह यीशु है। पतरस ये सुनता है, वह सोचता है यदि यीशु हैं तो मैं उनके करीब जाना चाहता हूं। वह दूसरों को मछलियों की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। वह पानी में कूद जाता है और यीशु की ओर बढ़ता है। वहां यीशु हैं, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे 100 पलीन मछलियां लेकर आते हैं, लेकिन यीशु के पास पहले से ही आग जल रही होती है और वह उनके लिए नाश्ता बना रहे होते हैं। यहीं से हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, आओ और नाश्ता करो। शिष्यों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनसे पूछें, आप कौन हैं? यदि एक अजीब बात है ना? वे ऐसा पूछने के लिए क्यों प्रेरित होते? क्योंकि वह वैसे नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें पता था कि यह प्रभु ही हैं। यह तीसरी बार था जब यीशु अपने शिष्यों को मृतकों में से जी उठने के बाद दिखाई दिए। फिर हमारे पास एक और उदाहरण है। इस बार वह प्रकट होते हैं 500 लोगों के सामने। पौलुस हमें बताता है कि इसके बाद वह एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। तो 500 लोग जिन्होंने उन्हें एक ही समय में देखा। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह घटना मत्ती 28 में घटित होती है। मत्ती 28 में हम ये पढ़ते हैं, फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें जाने के लिए कहा था। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उसकी आराधना की, लेकिन कुछ संदेह कर रहे थे। मेरा मतलब है, संदेह किस बात का? यदि यीशु जीवित हैं, यदि यीशु वैसे ही दिखते हैं, तो संदेह किस बात का? मेरा मतलब है, अगर उसके हाथों और पैरों में कीलों के निशान हैं, तो वे संदेह क्यों कर रहे हैं? और यहां वे हैं, वे देख रहे हैं। और फिर हम पद 18 में ये पढ़ते हैं, तब यीशु उनके पास आए और कहा, तो उनमें से कुछ उसे दूर से देख रहे थे। हमें ठीक से नहीं पता कि वह उस दूरी को कैसे तय करता है जहां से वह था और जहां वे थे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ टिप्पणीकारों का विश्वास है कि वह वास्तव में उनके पास तैरते हुए आए, जो कि वास्तव में बहुत अद्भुत होगा। क्या वह कमाल की बात नहीं होगी? वह चलकर उनके पास आए हों, नहीं पता। लेकिन जैसे ही वह करीब आते हैं, तब यीशु उनके पास आए और कहा। तो उस समय जब वह उनके पास आते हैं, जब वह बोलते हैं, तो उनके संदेह मिट जाते हैं। अब यह सब बस ये कहने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है और वे यीशु को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं। यीशु में ऐसा क्या अलग है? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वे उन्हें इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि अब उनके पास एक पुनरुत्थित शरीर है। वह अलग हैं। सुनिए कि पौल 1 कुरिन्थियों 15 में क्या कहते हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है, मरे हुए कैसे उठाए जाएंगे और उनके शरीर कैसे होंगे? क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जब आप एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वह तब तक पौधा नहीं बनता जब तक कि वह पहले मर न जाए, और जो आप मिट्टी में डालते हैं वह वही पौधा नहीं होता जो उगेगा। इस एक बहुत ही रोचक बात है। जब आप तरबूज का बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह तरबूज जैसा नहीं दिखता है ना।
वह तरबूज के पौधे जैसा नहीं दिखता, वो एक बीज जैसा दिखता है। वह अलग होता है, उसे मिट्टी में बोया जाता है। पौल कह रहे हैं कि पुनरुत्थान भी ऐसा ही होता है। जो आप मिट्टी में डालते हैं वह वही पौधा नहीं होता जो उगेगा, बल्कि केवल गेहूं का एक साधारण बीज या जो कुछ भी आप बो रहे हैं वही होता है। फिर भगवान उसे एक नया शरीर देते हैं। वह चाहते हैं कि हर प्रकार के बीज से एक अलग पौधा उगे। हमारे शरीर टूटेपन में दफनाए जाते हैं, लेकिन वे महिमा में उठाए जाएंगे। वे कमजोरी में दफनाए जाते हैं, लेकिन वे शक्ति में उठाए जाएंगे। वे प्राकृतिक मानव शरीर के रूप में दफनाए जाते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक शरीर के रूप में उठाए जाएंगे। जिस प्रकार प्राकृतिक शरीर होते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक शरीर भी होते हैं। पहले प्राकृतिक शरीर आता है, फिर आध्यात्मिक शरीर, ये बाद में आता है। यीशु का पुनरुत्थित शरीर है, उनके पास वह आध्यात्मिक शरीर है। वह एक आदर्श रूप है। वह वही थे लेकिन फिर भी अलग थे। आप और मैं कैसे होंगे? हम वही रहेंगे लेकिन फिर भी अलग होंगे। आप वैसे ही दिखेंगे लेकिन एक अलग रूप में दिखेंगे। आप कह सकते हैं, अच्छा मैं स्वर्ग में लोगों को कैसे पहचानूंगा? बाइबल कहती है कि उस क्षण हम जानेंगे जैसे कि हम पूरी तरह से जाने जाते हैं। आप स्वर्ग में सभी को पहचान लेंगे। यह आपको कैसा लगता है? आप उन लोगों को भी पहचान लेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं मिला। आप मूसा, एलियाह, पौलुस और पतरस को पहचान लेंगे, और आप उस व्यक्ति को भी पहचान लेंगे जिसे आपने सेवा कार्य के लिए योगदान दिया था। आपने बुरुंडी में एक कुएं के लिए भुगतान किया और किसी ने उस पानी को पिया और वे जीवित जल को जानने लगे। आप उन्हें पहचान लेंगे, आप उन्हें देखेंगे, वे आपको देखेंगे, वे आपके एक अद्भुत रूप को देखेंगे। मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं वह कैसा होगा? मुझे नहीं पता। यह एक नया और बेहतर रूप होगा। अपने पड़ोसी से कहें, जितने अच्छे आप अभी दिखते हैं उससे भी बेहतर रूप आने वाला है। मेरा मतलब है, यह बस सच है। मुझे तो बहुत उत्साह हो रहा है। जहां पहले मैं लोगों को 4 और आधे उंगलियों से हाई फोर देता था, अब मैं उन्हें हाई फाइव दूंगा। मेरा मतलब है, मैं वह चीज वापस पाने वाला हूं। वह सीधा स्वर्ग चला गया था, मैं उसे वापस पाने वाला हूं। शिष्यों को यह समझना आवश्यक था, यीशु को पुनर्जीवित नहीं किया गया था। यही तो उदारवादी धर्मशास्त्री कहते हैं। ओह, कब्र ठंडी थी, वह बस बाहर आ गए और फिर से जीवित हो गए। उनका चेहरा बहुत अधिक विकृत हो गया होता। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं होता कि वह वही थे। जो उन्होंने देखा वह पुनर्जीवित यीशु नहीं था। जो उन्होंने देखा वह पुनरुत्थित यीशु था। उन्हें यह समझना आवश्यक था कि पुनरुत्थान जैसी चीज होती है, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास उसी पर टिका हुआ है। आप पूछते हैं इसका क्या मतलब है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 15। और यदि मसीह को जीवित नहीं किया गया तो हमारी सारी प्रचारणा व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। शाब्दिक रूप से ग्रीक में व्यर्थ शब्द का अर्थ खाली होता है। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मजाक तो आप पर ही है। आपको झील पे चले जाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप नहीं गए। झील से देख रहे हैं, बढ़िया किया। ठीक है, आइए देखें। आपका विश्वास व्यर्थ है, यह खाली है। आप देखिए, पुनरुत्थान यह कहता है कि बलिदान स्वीकार कर लिया गया था। यह बलिदान किसके लिए था? हमारे पापों के लिए। क्रूस पर वह जिसने कभी पाप नहीं किया हमारे लिए पाप बना, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। पुनरुत्थान यह साबित करता है कि परमेश्वर ने बलिदान को स्वीकार कर लिया, कि यीशु ने वही पूरा किया जिसके लिए वह आया था। और हम प्रेरित सभी परमेश्वर के बारे में झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि हमने कहा कि परमेश्वर ने मसीह को कब्र से जीवित किया, लेकिन यह सच नहीं हो सकता यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता। और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी जीवित नहीं हुए। और यदि मसीह जीवित नहीं हुए तो सोचिए क्या होगा? आप भी जीवित नहीं होंगे। यह तर्क आगे दिया गया है। और यदि मसीह जीवित नहीं हुए तो आपका विश्वास व्यर्थ है और आप अब भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। शाब्दिक रूप से आप अपने पापों में जकड़े हुए हैं। आप अनंत काल तक पापी बने रहेंगे, अपने पापों में फंसे रहेंगे और नरक में अनंत दंड के लिए अभिशप्त होंगे। यदि मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो पूरा संदेश पुनरुत्थान पर टिका हुआ है।
पुनरुत्थान का प्रचार करने के लिए, पुनरुत्थान के संदेश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि कोई व्यक्ति वास्तव में पुनर्जीवित हुआ था। और यीशु 40 दिनों तक उन्हें कई अचूक प्रमाण, कई ठोस प्रमाण देते रहे, उन्हें दिखाते रहे। एक पुनर्जीवित शरीर, एक ऐसा शरीर जो सभी कार्य कर सकता था जैसा कि उनका पुनर्जीवित शरीर कर सकता था। वह दीवारों के पार जा सकते थे, वह यहां भी हो सकते थे और वहां भी। वह ये कर सकता था, वह कर सकता था। वह यीशु थे, हाँ, लेकिन वह एक अलग यीशु थे। वह एक महिमा मंडित यीशु थे और उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं थे। वह केवल आंशिक रूप से नहीं मरे थे, वह मृत्यु, नरक और कब्र तक गए थे। वह पुनर्जीवित हुए, वह जीवित हैं और वह एक महिमा मंडित, पुनर्जीवित और जी उठे मसीह हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुनो, यीशु को उन्हें पुनरुत्थान के बारे में समझाना पड़ा। दूसरा बिंदु, जिम्मेदारी। सिर्फ पुनरुत्थान ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। प्रेरितों के काम 1 और 8, हम फिर वहीं लौटते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। ग्रीक शब्द है मार्टस, हमारा शब्द शहीद इसी से आता है। तुम मेरे शहीद बनोगे। तुम पुनरुत्थित मसीह के संदेश के लिए अपना जीवन देने को तैयार रहोगे। तुम यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए अपना जीवन देने को तैयार रहोगे। तुम इतने साहसी बनोगे कि कह सकोगे, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कठोर हूं, बल्कि यह है कि मैं मसीह के शुभ संदेश को साझा करने के लिए समर्पित हूं। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो। बहुत मसीही लोग डरपोक हैं, बात करने में डर, मसीह साझा करने में डर, निडर बनने में डर। जब सामर्थ्य होगी, जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, जब बपतिस्मा पाओगे, तब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य होगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, मुझे परवाह नहीं तुम्हें लोगों से बात करना आता है या डरते हो। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वह तुम्हें उन चीजों को करने की सामर्थ्य देगा जो तुम्हारी क्षमता से परे हैं। तुम लोगों को यीशु के बारे में बताओगे और वह कहता है तुम उन्हें कई क्षेत्रों में बताने वाले हो। सबसे पहले तुम मेरे गवाह, मेरे शहीद यरूशलेम और पूरे यहूदिया में बनोगे। सुसमाचार उन लोगों तक ले जाओगे जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। यह समझ में आता है ना? अगर तुम यहां सुसमाचार साझा नहीं कर सकते तो विदेश जाकर सुसमाचार साझा करने की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और यीशु अद्भुत हैं, और जब हमने उनसे मुलाकात की तो हमें उद्धार की शक्ति का अनुभव हुआ। और हम जानते हैं उस भय को जो उनसे अलग होकर अनंत काल बिताने में है। हम जानते हैं कि स्वर्ग वास्तविक है, हम जानते हैं कि नरक भी वास्तविक है। हम चाहते हैं कि लोग अनंत काल यीशु के साथ बिताएं। यीशु कहते हैं जब तुम्हारे पास सामर्थ्य होगी तो तुम अपने आसपास के लोगों के साथ सुसमाचार का संदेश साझा करोगे। क्योंकि सच कहें तो उद्धार जैसी अद्भुत चीज को आप अपने तक नहीं रख सकते, और भले ही लोग इसे सुनना न चाहें फिर भी आप उन्हें बताते रहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, न्याय का दिन आने वाला है, और आप नहीं चाहते कि कोई वहां जाए। इसलिए आप ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिन्हें आप बता सकें। कुछ वैसा ही जैसे हमारे एक पादरी ने बुधवार की रात किया जब सेवा समाप्त हुई, क्योंकि वह एक प्रभावशाली सेवा थी। तो उन्होंने बस कहा, वाह ये बहुत शक्तिशाली था, मुझे बस लोगों को यीशु के बारे में बताने जाना चाहिए। तो वे एक कम एंड गो स्टोर पर गए और 2 नास्तिकों से बातचीत की जिन्होंने उन्हें उनके लिए प्रार्थना करने नहीं दी। फिर वे मैकडॉनल्ड्स गए लेकिन वहां कोई नहीं था। तो वे टाको बेल गए, वहां 3 लोग बैठे थे। वे उनकी टेबल के पास गए। संयोग से वे लोग भी उसी सेवा में मौजूद थे। वे जो अनुभव कर चुके थे उससे पूरी तरह अभिभूत थे। वे प्रभु जानते थे। सभी ने अपना हृदय यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। सुनिए, यही शक्ति है। यही वह शक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शक्ति प्राप्त करेंगे। हर जगह ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु को जानने की जरूरत है। आखिरी बार आपने कब किसी जगह प्रवेश किया और सोचा, यहां कौन है जो यीशु को नहीं जानता?
और प्रभु क्या आप मुझे उनके साथ बात करने का मौका देंगे? जब आप किराने की दुकान में जा रहे हो, जब आप नए कॉस्टको में जा रहे हो, जब आप लैम्बर्ट्स में बेंचों पर इंतजार कर रहे हो, जब आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप हैं और आप सोच रहे हैं, हे प्रभु जरूर कोई कारण होगा, मैं एक दिव्य मिशन पर हूं, जरूर कोई वजह होगी कि मैं यहां हूं। वह कौन है जिससे आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के बारे में बात करूं? और मछली पकड़ने जाने के बारे में क्या ख्याल है? यह कहने के बारे में क्या ख्याल है? यह बहुत से लोगों के लिए अजीब है, बहुत से लोग इसके बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन यह कहने का क्या ख्याल है? मैं चाहता हूं कि लोग यीशु को जानें। मैं घूमने जाकर देखूंगा मुझे वह व्यक्ति कहां मिल सकता है जिसे यीशु को जानने की जरूरत है। अगर पादरी ये बुधवार की रात को नहीं करते तो 3 युवा लोग मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पा सकेंगे। जब ईश्वर की आत्मा उनके हृदय में हलचल मचा रही हो, तुम नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता कि परमेश्वर कब कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किसी के जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो यीशु कहते हैं तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, और तुम वहीं से शुरू करोगे जहां तुम हो। तुम लोगों को वहीं गवाही दोगे जहां तुम हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो तुम्हारे पास गवाही देने का साहस नहीं होगा और तुम यीशु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। यही केंद्रीय उसकी आज्ञा, उसके आदेश का जो है, सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। यह केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह मसीह को सबके साथ साझा करे। और जब तुम सामर्थ्य से भर जाते हो तो यह बदल देता है कि तुम इस कार्य को कैसे देखते हो। तुम डरने की स्थिति से उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां तुम कहते हो मैं इंतजार नहीं कर सकता यह देखने के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। क्योंकि जब तुम सामर्थ्य से भर जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है वह तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। और जब तुम इतने भर जाते हो तो जैसे तुमने मुफ्त में पाया वैसे ही तुम मुफ्त में देना चाहते हो, और वह तुमसे जीवन के जल की नदी के रूप में बह निकलता है। यही तो हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हर किसी को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की योजना यही है कि हर कोई जहां भी जाए अपने विश्वास को साझा करे। और देखो, सुनो, जब मैं यह कह रहा हूं तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यह तो मुझे बहुत कट्टरपंथी लग रहा है। इसका कारण बहुत कम जगहों पर सिखाई जाती है। देखो सुनो, मैं तुमसे ईमानदारी से कहूंगा, मुझे वास्तव में खुशी है कि तुम यहां हो। अगर तुम यहां दुलार पुचकार की उम्मीद में आए हो तो यह जगह पसंद नहीं आएगी। मेरा मतलब है क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता और बाइबल भी मसीहियों को दुलारने का काम नहीं करती। हम मसीहियों से आते हैं, लेकिन हम इसे सीधा और स्पष्ट कहने वाले हैं। मैं नहीं, सुनो, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हें जाना ही होगा, हर किसी को जाना ही होगा, और जाने में बहुत बड़ी खुशी है। ऐसी शक्ति से भर जाने में बहुत आनंद है जो पवित्र आत्मा के उद्देश्य, नियुक्तियों और दिशा में चलती है। लोगों के लिए प्रार्थना करने, उनसे बात करने, प्रार्थना करने और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में। सुनो, तुम्हें इस तरह बनाया गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। तुम्हें इसके लिए ही बनाया गया है। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। यीशु ने कहा था मांगो और तुम्हें मिलेगा, ताकि खुशी पूरी हो। एक कारण कुछ मसीही खुश नहीं होते क्योंकि वे उत्तरित प्रार्थनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जितनी अधिक तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा उतना ही तुम सोचोगे ये तो मेरे दिमाग को हिला देने जैसा है, ये तो पागलपन जैसा है, ये तो अद्भुत है। और तुम सोचते हो वाह देखो ईश्वर ये सब कर रहा है। यही तो ईश्वर तुम्हारे लिए चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके साथ एक अलौकिक यात्रा की खुशी को जानो। खैर, हम उन स्थानों पर जा रहे हैं जो सबसे नजदीक हैं, यरूशलेम, समस्त यहूदिया और सामरिया। सामरिया प्रतीक है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे जैसे नहीं। ऐसे लोग जो अलग हैं, वे चीजें वैसे नहीं करते जैसे तुम करते हो, वे चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे तुम देखते हो। शायद उन्हें तुम पसंद भी नहीं हो, वे तुमसे अलग हैं। यहूदियों के लिए याद करो, जब याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ थे और एक सामरी गांव ने यीशु से कोई संबंध नहीं रखना चाहा क्योंकि वह यहूदी थे।
देखो यूहन्ना और याकूब ने इस पर कैसा महसूस किया। वे बोले, अब प्रभु क्या आप चाहते हैं कि हम अभी आग बरसाए? हम इन लोगों को जला देंगे, इससे उन्हें सबक मिलेगा। और यीशु ने कहा, यह तो पागलपन है। और अब अचानक वे सामरिया जा रहे हैं और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम आत्मा से भर जाते हो तो तुम केवल उन्हीं लोगों के साथ सुसमाचार साझा नहीं करोगे जो तुम्हारे करीब हैं, बल्कि उनके साथ भी करोगे जो तुम्हारे सामाजिक दायरे में नहीं हैं, जो तुम्हारे राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हैं, जो तुम्हारे दृष्टिकोण को नहीं मानते। तुम जाओगे क्योंकि हर किसी को यीशु के बारे में जानना जरूरी है। और तीसरा, पृथ्वी के छोर तक। सुसमाचार केवल अमेरिका के लिए नहीं है, जितना कि यह केवल इस्राएल के लिए नहीं था। सुसमाचार सभी के लिए है, हर जगह। यह सुनो, प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 30। लेकिन अब परमेश्वर सभी मनुष्यों को हर जगह मन फिराने की आज्ञा देता है। सुसमाचार सभी के लिए है। यीशु ने कहा, इसलिए जाओ और सभी जातियों को चेला बनाओ। तो हम जाते हैं, हम चेलों को बनाते हैं। और फिर मत्ती 24 पद 14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों के लिए गवाही स्वरूप, और तब अंत आ जाएगा। तो हम हर जगह सुसमाचार का प्रचार करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और सच कहूं तो यही कारण है कि जेम्स रिवर चर्च में हम इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि लोग मसीह को जानें। हम हर रविवार एक आमंत्रण देते हैं। लोग होते हैं जो यीशु को जानने की आवश्यकता होती है। हम मिशनों में संलग्न हैं, अमेरिका में चर्च स्थापित कर रहे हैं। हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पूरे देश में लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम मोटरसाइकिल चैपलिन, जेल चैपलिन, मिशन चला रहे लोगों, बाहरी सेवा कार्य कर रहे लोगों और चर्च स्थापित कर रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। हम हर तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वे अमेरिका में और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और फिर हम मिशनरियों की भी मदद कर रहे हैं, लगभग 500 मिशनरियों की पूरी दुनिया में। और उन्हें वे संसाधन देने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि वे यीशु मसीह के लिए लोगों तक पहुंचने के कार्य में लगे रह सकें। क्योंकि यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम, समस्त यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा बिंदु, वापसी। प्रेरितों के काम 1:6। तो जब वे एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने उससे पूछा, प्रभु क्या आप इस समय इजराइल के लिए राज्य को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं? वे पूछ रहे थे, ठीक है, आइए इस बारे में बात करें कि आप राजा हैं, क्योंकि हम वास्तव में आपके साथ शासन और राज्य करना चाहते हैं। और उसने उनसे कहा, समय तिथियां पिता ने ठहराई है। वह नहीं कह रहे कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वह वापस आएंगे और राज्य करेंगे। यह हमारे जानने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें अभी उसकी सेवा के लिए जानना चाहिए। और यह सोचना अद्भुत है कि भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अंत समय की घटनाओं पर इतना केंद्रित न हो जाएं कि हम वर्तमान समय को नजरअंदाज कर दें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ सुसमाचार साझा करें। पद 9। और जब उसने ये बातें कही, वे देख रहे थे तो वे यरूशलेम के पूर्व की ओर जा रहे थे। वे जैतून पर्वत की ओर चढ़ रहे थे। जैसे ही वे ऐसा कर रहे थे, वे देख रहे थे, वह ऊपर उठा और एक बादल ने उसे उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। तो वह बस ऊपर उठने लगा और एक बादल आया, शायद उसके पैरों के चारों ओर बना और उसे ऊपर उठा लिया। शायद यह बादल तब बना जब वह ऊपर जा रहा था और वे वहां बैठे थे, देख रहे थे और निहार रहे थे। और वे सोच रहे थे, वाह, ये तो बहुत अद्भुत है। हाँ, ये तो सच में बहुत अद्भुत है। फिर अचानक उन्होंने अपने ठीक बगल में देखा और वहां 2 स्वर्गदूत उनके साथ ऊपर देख रहे थे और कह रहे थे, हाँ, ये सच में अद्भुत है ना? वह बहुत ऊपर चला गया। हाँ, वह उसी तरह वापस आएगा जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा। देखो, यहां लिखा है, और जब वे आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और वह चला गया, तो देखो, मेरा मतलब है, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? 2 व्यक्ति उनके पास सफेद वस्त्रों में खड़े थे और उन्होंने कहा, गलीलियों, तुम आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी प्रकार वापस आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा था। वो उसी तरह वापस आएगा।
यीशु ने अपने आगमन का इस प्रकार वर्णन किया, उस समय मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में प्रकट होगा और पृथ्वी की सभी जातियां उस शोक करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर सामर्थ्य और महान महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। और वह अपने स्वर्गदूतों को ऊंचे स्वर में तुरही के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे चारों दिशाओं से, आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक। वह फिर से आ रहा है। न केवल वह फिर से आ रहा है बल्कि वह शीघ्र ही आ रहा है। यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं। और यदि वह तब वास्तव में शीघ्र था तो अब यह और भी शीघ्र है। इसीलिए हमारे पास अभी यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों को शुभ संदेश सुनाए, क्योंकि समय कम है। वो वापस आ रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी जिससे हम प्रेम करते हैं चूक जाए। अब पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं कब? लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हैं, कब होगा? तिथियां तय न करें तो आप क्या सोचते हैं वह कब आएगा? वह शीघ्र ही आ रहा है। आपको क्या लगता है कौन से संकेत अभी पूरे होने बाकी हैं? मुझे लगता है कि केवल एक ही संकेत पूरा होना बाकी है, मत्ती 34 और श्लोक 14। और इस राज्य के सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में सभी राष्ट्रों के लिए गवाही के रूप में किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, हम वास्तव में इसके बहुत करीब हैं। उनका अनुमान है कि अगले लगभग 10 वर्षों में पृथ्वी पर बोली जाने वाली हर भाषा समूह में सुसमाचार का एक अंश उनकी भाषा में उपलब्ध होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 वर्षों में वो आ रहा है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि हम कितने करीब हैं। हम वास्तव में इतने करीब हैं। मेरा मतलब है हम सच में बहुत करीब हैं। सुसमाचार इस समय पिछले अविश्वसनीय मिशनरी आंदोलन के कारण 100 वर्षों से, मेरा मतलब है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और हम सच में बहुत करीब हैं। और यीशु ने लूका अध्याय 12 में यह कहा, तुम भी तैयार रहो। हम चाहते हैं कि हर कोई तैयार रहे। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जब आप उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। कोई व्यक्ति कैसे तैयार हो सकता है? खैर, इस दृष्टांत में क्योंकि पतरस कहता है, प्रभु क्या आप अन्य लोगों से बात कर रहे हैं? क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? और यीशु कहते हैं, कौन है वह बुद्धिमान भंडारी? वही है अपने स्वामी के कार्य में व्यस्त रहता है जब उसका स्वामी आता है। विश्वासी के लिए तैयार रहने का अर्थ है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुसमाचार को साझा करना। तैयारी का अर्थ है यह कहना, सुनो, यही वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं जहां भी संभव हो सुसमाचार साझा करूंगा और जहां मैं नहीं जा सकता वहां लोगों को भेजूंगा ताकि वे सुसमाचार साझा कर सके। मैं तैयार रहूंगा। मैं यीशु को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। जब वह आएंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था, कि मैं पूरे दिल से उनकी सेवा कर रहा था, कि मैं पूर्णतः परमेश्वर के लिए समर्पित था। तभी आपको पता चलेगा कि आप तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपको भी तैयार रहना चाहिए। क्या आपने अपना हृदय यीशु को समर्पित किया है? हम हर समय इस बारे में बात करते हैं, हर हफ्ते। और कुछ लोग, और किसी भी कारण से आपने निमंत्रण सुना है लेकिन आपने उस निमंत्रण का जवाब नहीं दिया। यह मेरे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि वह दिन आने वाला है जब मसीही लोग चले जाएंगे। जब वो आएंगे तो मसीही लोग चले जाएंगे। वे स्वर्ग में होंगे, हम सब स्वर्ग में होंगे। और यदि आपने अपना हृदय यीशु को नहीं दिया है तो आप पृथ्वी पर रह जाएंगे और यह एक बहुत कठिन समय होगा। वास्तव में यीशु ने इसे इस तरह कहा था, यदि वे दिन संक्षिप्त न किए गए होते, दूसरे शब्दों में यदि उन्हें सीमित न किया गया होता तो कोई भी जीवित न बचता। यही बात है। मेरा मतलब है, देखिए, हरिकेन आइडा जितना भयानक था, क्लेश काल की तुलना में बच्चों का खेल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर छोड़ दी जाएंगी और शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, और उस समय शैतान पूरी चीज को चला रहा होगा। और यह एक के बाद एक प्रलय होगी, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय कर रहे हैं।
आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह समय कैसा होगा। मैं इतना कह सकता हूं, आप वहां नहीं होना चाहेंगे। और जब तक आप मसीह के साथ सही नहीं हैं, तब तक आप उनके आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हैं और आप कह सकते हैं, जानते हैं जॉन, एक समय था जब मैं तैयार था, जब मैं प्रभु के साथ चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं आज आप तैयार नहीं हैं। असल में यदि यीशु आज आ जाए तो यह सोचकर आप आधे डर से मर जाएंगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि आप उठा लिए जाएंगे। आखिर आप क्यों वहां रहना चाहेंगे? वह आपको आज यहां इसलिए लाए हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आप ये वचन सुने, तैयार रहें। यदि हृदय मसीह को नहीं दिया तो समर्पित करें, यदि दूर हो गए तो पुनः समर्पित करें, और यदि विश्वासी हैं तो सेवा करें। यीशु कहते हैं तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस समय आएगा जब तुम उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे होगे। एक और शास्त्र वचन, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और पद 2, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु के लौटने का दिन अचानक आएगा, जैसे रात में चोर आता है। जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ शांतिपूर्ण और सुरक्षित है, तब उन पर विनाश आ पड़ेगा। उतनी ही अचानक जैसे गर्भवती स्त्री को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और कोई बचने का मार्ग नहीं होगा, ये बस हो ही जाएगा। और मुद्दा यह है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि हमें जो चेतावनी अभी मिली है उससे अधिक और कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा मतलब है तुम्हें बस पृथ्वी की ओर देखना है। और तुम कहते हो, खैर हम वास्तव में प्रभु के लौटने के बहुत बहुत करीब हैं। और ये एक विश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया की मांग करता है। मैं तैयार रहना चाहता हूं क्योंकि वह शीघ्र ही आ रहे हैं। और हम में से हर एक को तैयार रहना चाहिए। मैं चाहता हूं जब वह आए तो मैं उनके कार्य में लगा हुआ पाया जाऊं, मैं पूरी तरह से उनके लिए समर्पित रहूं। और मैं चाहता हूं जो लोग अभी तक उन्हें नहीं जानते वे उन्हें जानें, ताकि हम सब मिलकर मसीह के साथ अनंत जीवन का आनंद ले सकें। आमीन।